साइलेंट वॉइस एक ऐसा मूवी है जिसको आपको देखना है, ज़रूर चाहिए। एक बार तो आपको देखना चाहिए ही। क्यों देखना चाहिए? हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो बचपन में एक लड़की को बुली करता है। बुरी तरह से बुली करता है और बुली करने के बाद उसके साथ साथ जो दोस्त थे जो बुली कर रहे थे उस लड़की को, उसने हमारे मेन कैरेक्टर को धोखा दे दिया और उसको बुली बताया और अपने आप को मेन कैरेक्टर ने बंद कर लिया एक कमरे में उसकी गलती की पश्चाताप करने के लिए। हाँ, तो हमारे मेन कैरेक्टर और वो जो लड़की है दोनों हमारे मेन लीड्स है इस मूवी में। इतना डिप्रेसिंग मूवी है कि आपको हर एक बंदे को रिलेट तो करेगा ही ये। साथ ही साथ आप अगर इंट्रोवर्ट है तो आपको पूरी तरह से इस एनिमे में रिलेट होगा, क्योंकि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो इतना ज़्यादा सुसाइडल हो जाता है कि वो अपनी घर की सारी चीज़ें बेच देता है उस लड़की की जो इयररिंग्स, मतलब उसको उस लड़की जो लड़की है वो बुली हो रही है, वो लड़की उसको एक बीमारी है, बीमारी नहीं बोलूँगा, वो सुन नहीं सकती, उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा हाथों से। हाँ, वो समझ मतलब उसको समझने के लिए भी कम्युनिकेशन का सीखना पड़ेगा। सो हमारा मेन कैरेक्टर उसके ईयर में एक ऐसी चीज़ रहती है जिससे वो कम्युनिकेशन के लिए ईज़ी होता है। या वो चीज़ बहुत ज़्यादा महँगा आता है और उसको वापस मेन कैरेक्टर ने उसको तोड़ दिया बचपन में और उसकी माँ ने आया और मेन माँ ने माफ़ी माँगी उसकी माँ से, बुरी तरह से बेइज़्ज़त किया मेन कैरेक्टर को, मेन कैरेक्टर की माँ को, और मेन कैरेक्टर ने हर किसी चीज़ को, मतलब अब तक वो बड़ा हुआ एलिमेंट्री में आने से पहले उसने सारी चीज़ें बेच के उसकी जो गलती है उसको सही करने की कोशिश किया और साथ ही साथ अपने आप को मारने की पूरी कोशिश करता है। क्योंकि एक ऐसी, मतलब तुम ही सोचो यार, तुम अकेला पड़ जाओ, तुमसे कोई बात ना करे, तुम एक ऐसी सिचुएशन में आ जाए, तो तुम क्या कर सकते हो बेसिकली? मेरे मतलब एक इंट्रोवर्ट के लिए तो ये आम सी बात है, लेकिन जो इंट्रोवर्ट बन रहा है डिप्रेशन से, जो इंट्रोवर्ट बनने की राह में जा रहा है, मतलब तुम हर किसी को अपने दरवाजे में बंद कर देते, तुम किसी को भी अंदर नहीं जाने देते। मेरा मतलब कि तुम किसी को भी बात करने से, तुम हर किसी से मिलते हो लेकिन तुम उनसे किसी से भी अट्रैक्ट, किसी से भी तुम डीपली नहीं जा पाते, मतलब तुम एन्जॉय नहीं कर पाते नॉर्मल लाइफ को, तुम बस एक इंट्रोवर्ट बन के रह जाते हो। मतलब तुम्हें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बस अपनी लाइफ और अपने चीज़ों से मतलब रखते हो। उस कगार पे हमारा मेन कैरेक्टर आ चुका था और अंत में मेन कैरेक्टर कोमा में भी चला जाता है। हाँ, सुसाइडल्स, मतलब जब वो सही हो गया सर, उसकी पूरी ज़िंदगी सही चलने लगी, जब वो उस लड़की से फिर से मिलता है, जाके फिर से मिलकर उसकी फैमिली जब उसे उस लड़की को चीयर अप कर देती, तो वो लड़की सुसाइड करने जाती है। हाँ, उस लड़की के सुसाइड, हमारे मेन कैरेक्टर उस लड़की को बचाते हुए कोमा में चला जाता है और कोमा में जाने के बाद वो उठता है या नहीं उठता, ये आपको वही देखना पड़ेगा। और इस मूवी को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा सैड फील होगा, क्योंकि रिप्रेसिंग है मूवी लेकिन एंडिंग अच्छा है, हैप्पी है। हैप्पी नहीं बोलूँगा, बेसिकली हमारा मेन कैरेक्टर जो प्रॉब्लम से गुज़र रहा था वो ठीक होगा या नहीं इसके लिए आपको एंडिंग देखना पड़ेगा, पर बेसिकली एंडिंग थोड़ा हैप्पी है, ये मैं बोल सकता हूँ। तो मैं ये बोलूँगा कि आप जाके साइलेंट वॉइस को देखोगे, एक मास्टरपीस है, आपने इसको नहीं देखा तो आपको देखना चाहिए। क्योंकि क्यों देखना चाहिए कि आप अगर इंट्रोवर्ट या किसी भी चीज़ में आप रिलेट करते हो ना, हर किसी ने स्कूल लाइफ तो जी है, ये मैं पक्का बोलता हूँ। किसी बेरोज़गार ने भी 8वीं तक तो कक्षा पढ़ी है, तब तक कैसी ज़िंदगी बीती है उस कगार पे आपको एक मूवी बनाई गई है ये। और हमारे लाइफ में शायद कोई फीमेल कैरेक्टर है नहीं, लेकिन किसी और के लाइफ में फीमेल कैरेक्टर हम देख ही सकते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको मूवी ज़रा भी पसंद आए तो आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को देख रखा होगा, मुझे इसकी गारंटी है। इस मूवी का नाम फिर से बता दें तो साइलेंट वॉइस है, मास्टरपीस है। आई होप ऐसी मूवी आप क्यों नहीं आती है मुझे नहीं पता, पर आएगी तो मज़ा आ जाएगा। तो सो गाइस, जाओ और अभी देखो, नहीं देखना है तो मत देखो, लेकिन ऐसे मास्टरपीस को मिस ज़रूर मत करना। तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। सायोनारा।